गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर में 1.1 आज करनी है। इसका जरा सा थोड़ा सा बेस है, एक बार आप वो समझ लीजिए। ठीक है, देखिए जब हम किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए आप इसको भाग कर रहे हैं, ये 9 है तो 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, इस तरीके से करते हो ना। तो इसके बाद आपका क्या प्रोसीजर रहता है कि आप क्या करोगे कि इसकी और इसकी गुणा करोगे, यही लिखते हो ना, 4 गुणा 2 और जो आर आता है उसको जोड़ देते हो, यही करते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम कोई दो संख्या लेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। मान लीजिए ए और बी, आपने कोई दो संख्या ली, कोई दो पूर्णांक लिए। ठीक है, कोई दो आपने क्या लिए, पूर्णांक लिए। ठीक है, अब देखिए आपने कोई दो पूर्णांक लिए हैं। अब इन पूर्णांक में ए और बी है। अब मान लीजिए कि ए आपका बड़ा है बी से, ए जो है वो बड़ा है बी से। एक बात हमेशा याद रखिए कि जो बड़ा होता है वो अंदर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? अंदर। ठीक है, और ये किसके बराबर आता है? 9 के। देखो अब ये बड़ा है तो मैं क्या रखूंगी, ए को यहाँ रख दूंगी। मेरी बात समझ गए? ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपका ए अंदर था और आप बी से इसको भाग कर रहे हो, क्योंकि बड़ी रकम हमेशा अंदर रखते हैं, हम छोटी से भाग करते हैं, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, अब मैं इसको भाग करूंगी तो मेरा कुछ भी आया, कुछ भी आता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसकी और इसकी गुणा किसके बराबर आएगी? इसकी और इसकी गुणा। ये मान लीजिए कोई नंबर क्यू आया और यहाँ पर शेषफल आपका क्या आया? आर आया, तो बी क्यू और साथ में ये प्लस आर, जो शेषफल आता है वो हमारा आर आ जाता है। मेरी बात समझ गए? कोई डाउट? ठीक है, अब ये बात हमेशा याद रखिए कि ये जो आपका आर आता है ना, ये जो शेषफल आता है, ये हमेशा क्या होगा? जीरो भी आ सकता है। आपने कभी भी क्वेश्चन में भाग दिया है तो हमेशा आंसर जीरो भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है और जीरो से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा आएगा। वो कैसे? क्योंकि अगर बी के बराबर आएगा तो ये भाग जाता जाएगा, या बी से बड़ा आएगा तो भी भाग जा सकता है, लेकिन अगर बी से छोटा आया तो वो भाग नहीं जाएगा। ठीक है, लेस देन बी। क्लियर है? मेरी बात समझ गए? फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। ठीक है, ए जो है वो बड़ा है मान लीजिए बी से, तो बी को हम क्या करेंगे? बाहर रखेंगे, ए से भाग करेंगे। ठीक है, जब भाग करते हो तो आपका क्या हुआ आता है और यहाँ शेषफल आर आता है। हम इसको कैसे लिखेंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और आर की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी और बी से छोटी आएगी। देखो बी से छोटी आएगी, बी के बराबर नहीं आएगी, ये हमेशा याद रखना। 0 के तो बराबर भी आ सकती है और 0 से बड़ी भी आ सकती है, लेकिन बी से छोटी ही आएगी, कभी बराबर नहीं आएगी। अगर बराबर आई तो आप भाग कर दोगे। ये होता है हमारा यूक्लिड मेथड। ये जो मेथड होता है वो कौन सा होता है? हमारा यूक्लिड मेथड होता है। ठीक है, क्लियर है? आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब देखिए हम 1.1 के क्वेश्चन करते हैं। इसने कहा कि HCF निकालो किस विधि से? यूक्लिड विधि से। ठीक है, हम क्या करें, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। 135 और आपका 225 है। अब देखिए बड़ा कौन है? 225। 225 किससे बड़ा है? 125 से। तो हम क्या करेंगे, आप ऐसे करके देखते ना, एक साइड आप करके देखते जाओ। ठीक है, 225 को आप अंदर रखते हो और 135 से भाग करोगे तो 135 से कम 135। ठीक है, ये कितना आया? 0। 12 में से 3 गई 9। अब देखिए आप 225 को यहाँ लिखोगे, आप यहाँ पर लिख दोगे यूक्लिड विधि से। यूक्लिड विधि से अगर आपको सिंपल बोल दिया जाता कि HCF निकालो तो आपको निकालना आता है। आप 5th से करते आ रहे हो HCF निकालना, 6ठी में भी था, 7वीं में भी था, 8वीं में भी था, आपको तो निकालना आता है। और वैसे तो आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, देखना। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हम जो विधि मेरी थी ये वाली, ये लगाएंगे। ये ए हो गया तो 225 बराबर क्या होएगा? 125, 135 है, सॉरी 135 है ये। ठीक है, 135 गुणा ए प्लस शेषफल कितना आया? 90, तो यहाँ रख देंगे हम 90। ठीक है, अब देखो, अब अगले स्टेप में हम क्या करते थे? हम अगले स्टेप में करते थे, ये वाला यहाँ आ जाता था, 135 यहाँ आ जाता था, फिर 90 से इसे भाग करते थे। हम HCF जैसे निकालते थे, मैं वही कर रही हूँ। ठीक है, तो इसको करेंगे 2 से करेंगे तो नहीं जाएगा, तो 90 एकम 90, ये 4। ठीक है, तो ये आया 90 एकम 90। अब देखिए 135 इधर आएगा, 90 गुणा 1, शेषफल
45। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे, ये तो था मेरा फर्स्ट पहला चरण। सेकंड चरण, ठीक है। ये ऐसा तब तक करना है जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आ जाए। अब 90 को अंदर रखेंगे, इस वाले को 45 दूनी 90, देखो 0 आ गया। अब हमें आगे नहीं करना, तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ 90 को रखेंगे और यहाँ 45 गुणा 2 + 0। ठीक है, अब मेरा इसका मतलब ये थर्ड चरण था। ये कौन सा चरण था, थर्ड। इसका मतलब मेरा जो HCF आएगा, HCF किसका, 135 और 225 का, किस विधि से, यूक्लिड विधि से। वो क्या आएगा, 45। क्या आएगा, 45। अगर आपको लगे तो आप इसको HCF निकाल के भी देख सकते हो। क्या आया मेरा, 45 आया। क्या आ रहा है मेरा, 45। ठीक है बेटा, क्लियर है। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। फर्स्ट का सेकंड पार्ट कर रहे हैं अब हम। आपके पास 196 है और 3 8 2 2 0 है। ठीक है, बड़ा कौन है, ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम वही विधि लगाएंगे जो हमारा था कि A बराबर में BQ + R। ठीक है, साइड में रफली करके देख लिया करो। 3 8 2 2 0 को अंदर रखेंगे, 196 से भाग करेंगे। ठीक है, इसको 2 से करके देख लो। 2 × 12, 2 × 18 और 1 19, 2 × 1 2 और 1 3। तो ये तो 2 पर ज़्यादा जा रहा है, तो हम किस पर करेंगे, 1 पर। 196, 12 में से 6 गए 6, 11 में से 9 गया 2 और 2 में से 1 गया 1। ठीक है, अब ऊपर से क्या उतारेंगे हम, ऊपर से 1 2 उतारेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास चीज़ें बची हुई है। अब देख लो ये किस पर जा रहा है, 6 पर। देखो छिको छिको 36, 6 × 54 और 3 57, 6 × 6 और 5 11, ये आया। तो ये मेरे ख्याल से तो 6 पर सही जा रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा 1 1 7 6। 12 में से 6 गए 6, 15 में से 7 गए 8, 86 आया। कहीं मैं क्वेश्चन गलत तो नहीं कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो देख लेते हैं। 196, फिर 4 से करते हैं इसको। 4 × 6 24, 4 × 36, 37 38, 3 4 × 4 5 6 7। ठीक है, अब मेरा ये आया है। अब देखो कि ये सही है या गलत है। ठीक है, ये देखना है मुझे, अब ये सही है या फिर गलत है। तो 784 आया है। हाँ, 784 ही रखा जाएगा इसके अंदर। तो 4 से कर दिया मैंने 784, 10 में से 4 गए 6, 17 में से 8 गए 9, ये आया। ठीक है, अब इसको 196 को अब हम कहाँ रखेंगे, यहाँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ रख दिया। अब जो इतना प्रोसीजर जो हमने किया ना, उसको ही लिखेंगे हम। इसको यहाँ रखेंगे फर्स्ट चरण में। आपको लिखना है यूक्लिड मेथड से, यूक्लिड मेथड विधि से। ठीक है, आप क्या करोगे, 3 8 2 2 0 को यहाँ रखोगे और 196 गुणा में कितना आया था, 164। 64 थोड़ा गलत आ रहा है भाई, 64 तो शायद नहीं आना चाहिए था। चलो देखते हैं। और प्लस में क्या रखेंगे हम, जो आपका शेषफल आया वो आया 96। ठीक है, अब 196 को अंदर रखेंगे बराबर। अब इसको भाग करके देख रहे हो आप, तो कैसे करेंगे, 3 × 27, तो 2 × 12, 2 × 18 और 1 19, तो ये गया 2 पर। तो हमारा आ जाएगा 96 गुणा 2 प्लस 2 आया, तो 6 में से 2 गया 4, तो यहाँ 4 बचा। ठीक है, अब अंदर किसको रखेंगे, 96 को। तो 96 इधर आ जाएगा, 96 बराबर है। अब करके देखो, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 24 पर जा रहा है। ठीक है, तो 4 गुणा 24 + 0 आ रहा है। बस यहीं तक करना था। फर्स्ट चरण, सेकंड चरण और थर्ड चरण, 3 चरणों में हमारी जो संख्या है कंप्लीट हो गई। मैंने बोला था कि भागफल अगर शेषफल अगर 0 आ जाए वहीं रुक जाना है। तो मेरा HCF क्या होगा यूक्लिड विधि से, 4 होगा। क्या होगा, 4। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है कि इसका ही थर्ड पार्ट जो है 867 और 225, ठीक है। अब इसमें देखिए बड़ा कौन है, 867 बड़ा है 225 से, तो हम क्या लिखेंगे, 867 को यहीं लिखेंगे और 225 को यहाँ। अब हम भाग करके देखते हैं, 867 225 को 2 से कर लो, 3 से करो, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 4 से 4 पंजू 20, 4 दूनी 8 9 10 की जैसे लगे 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 3 से जाएगा, 375। 7 में से 5 गया 2, और 16 में से 7 गया 9, और 7 में से 6 गया 1, 192, ठीक है। तो पहले तो हम इसका लिख देते, 225 की किससे गुणा की हमने, 3 से, और शेषफल मेरा कितना आया था, 192। फर्स्ट चरण ये हो गया, ठीक है। आप यहाँ लिखना है, मैं अब नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैंने आपको एक क्वेश्चन में बहुत अच्छे से बता दिया था, ठीक है बेटा। सेम प्रोसीजर करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको हर बार लिखना है। ये फर्स्ट चरण, अब आप सेकंड चरण में आ चुके हो, ठीक है। तो आपको 225 यहाँ से उठाना है, और अब 192 से इसको भाग करोगे तो कितना आ रहा है, 192 225 है, सॉरी 192 ही आएगा। तो 192, 5 में से 2 गया 3, 12 में से 9 गया 3, 33 आया। तो क्या करेंगे, 192 गुणा 1 प्लस 33। अब क्या करेंगे, अब देखो 192 को यहाँ रखेंगे थर्ड चरण में, और 33 से गुणा करेंगे, तो 9 तिये 27, 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 1 13, 5 तिये 15, 5 तिये 15 और 1 16, 6 तिये 18, 6 तिये 18 और 19, ये गया 5 पर गया, तो ये आया 5 तिये 15, 15 और 1 16, 12 में से 5 गए 7, 12 में से 5 गए 7, 8 में से 6 गया 2, 27 आया, ठीक है। तो 33 गुणा 5 प्लस 27। अब 33 को हम यहाँ रखेंगे, 33 को यहाँ रखेंगे, ठीक है। और मैंने इसको 27 से भाग किया, तो 27 गुणा 1 प्लस में क्या बचा, 13 में से 7 गए 6। अब 27 को यहाँ रखेंगे, ठीक है। 27 को अब हम कहाँ रखेंगे, यहाँ, और 6 से करेंगे तो 6 चौक 24 प्लस 3। अब 6 को यहाँ रखेंगे, ठीक है, और 6 को करेंगे तो क्या आएगा, 6 को यहाँ रखेंगे 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस 0, तो मेरा आंसर कितना आया है 3। HCF और LCM कितना आया, HCF जो है मेरा इसका, वो कितना आया 3, ठीक है। कोई डाउट? उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q, ठीक है, 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप में हो सकता है। इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाना, बिल्कुल समझ के करना। उसने बोला Q कोई पूर्णांक है, ठीक है। रट्टा हम बिल्कुल भी कहीं भी नहीं लगाएंगे, बिल्कुल अच्छे से समझ के करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड था ये, ठीक है। कैसे करना है, मान लीजिए, माना उसने क्या कोई पूर्णांक बोला है, माना, आप बिल्कुल आराम से और स्मूथली करोगे। माना क्या कोई पूर्णांक है,
ठीक है। उसने बोला ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, ए मान लीजिए, माना ए विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अगर ये, और उसने क्या बोला कि आपको दिया हुआ है कि बताना कि 6 + 1, 6 + 3 और 6 + 5 के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं। अब देखिए, अगर यहाँ 6 है, इसका मतलब ये क्या है, बी। कैसे, देखो हम क्या लिखते थे, ए बराबर में BQ + R, ये होता था हमारा फॉर्मूला, होता था ना। अगर ये बी है तो मैंने हमेशा आपको क्या बताया कि ए का मान तो बड़ा होता है बी से। क्यों? क्योंकि देखो मैंने बताया था ना, आप क्या करते हो, बी से भाग करते हो इसको, यहाँ क्या हुआ आता था और यहाँ आर आता था, यही आता था, ठीक है। ए बड़ा होता है बी से, ठीक है। और जो बी का मान है ना वो आर से क्या होगा, छोटा। आर से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ बी क्या है, 6, बी क्या है, 6, तो आर का मान 6 से छोटा ही होगा, बड़ा तो नहीं हो सकता। देखो शेषफल कभी भी जो है भागफल से बड़ा नहीं होता, ठीक है। ये शेषफल इससे हमेशा क्या होगा, छोटा। ये हमने पहले भी तो किया है ना। आपको समझ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा। देखिए ए बराबर BQ + R लिख दिया, ठीक है। बी जो था ना बेटा, बी हम भाग करते थे बी से, तो शेषफल तो हमेशा ही बी से क्या आएगा, छोटा आएगा, ठीक है। बी से छोटा आएगा, बराबर भी नहीं आएगा। ये कंडीशन हमारी थी कि शेषफल जो है वो 0 से बड़ा होगा, आर जो है, और बी से छोटा होगा, ठीक है। तो बी से छोटा होगा तो आर क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, ये सारे हो सकते हैं ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये हो सकता है तो मैं यहाँ पर अगर आर का मान रखूँ इसके अंदर तो क्या होगा, क्या क्या आएगी, ए बराबर में क्या आएगा, बी की जगह पर 6Q प्लस आर की जगह 0, ठीक है। फिर बी की जगह 6Q + R 1, 6Q + R 2, 6Q + R 3, 6Q + 4 और 6Q + 5 और 6Q + 6 होगा, ठीक है। यही होंगे, 6 भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि छोटा होना चाहिए, 5 तक लेंगे, ठीक है। अब पता है ठीक है। अब देखिए ये जो है ना, ये ए बराबर 6Q, ये क्या है, सम संख्या है। क्या है ये, सम संख्या। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 क्या है, सम है। ये तो देखने से पता चल रहा है। और फिर भी अगर आपको लगता है तो डाउट क्लियर कर लो, देख लो यहाँ। मान लीजिए 6 है, 6 की गुणा चाहे आप 1 से करोगे तो भी 6 आएगा, 6 की गुणा 2 से करोगे तो भी 6 आएगा, 6 दूनी 12, तो भी क्या आ रहा है, सम आ रहा है। हर केस में क्या आ रहा है, सम आ रहा है। तो ये सम संख्या है। उसके बाद ये क्या है, 6Q + 1 उठाया हमने। अब देख लो, अगर मैं सम संख्या में 6Q को मान लीजिए 1, ये 1, 6 और 1 6 कम 6, 6 + 1 किया तो भी 7 आया, ठीक है। मान लीजिए 6 को 2 से गुणा करती हूँ, 6 दूनी 12 + 1 किया तो 13 आया। तो क्या आ रहा है, हर केस में विषम संख्या आती है। तो ये क्या देता है, विषम संख्या, ठीक है। उसके बाद जो है थर्ड केस, उसमें क्या है, थर्ड में 6Q + 2 है, ए बराबर। देखिए अगर मैं 6Q + 2 लेती हूँ, Q की जगह पर मैं मान लीजिए 1 रखा, तो 6 कम 6 + 2 8 हो गया, ठीक है। और 6Q की जगह पर फिर 2 रखा, तो 6 दूनी 12, 12 और 2 जोड़ोगे तो 14। हर केस में क्या आ रहा है, सम संख्या आ रही है। तो ये क्या आएगा, सम संख्या। फोर्थ केस, ए बराबर 6Q + 3 है, ठीक है। अब देखिए Q की जगह पर 1 रख के देखो, 6 गुणा 1 + 1 3, 6 कम 6, 6 और 3 9, 2 रख के देख लो, 6 दूनी 12, 12 + 3 15। हर केस में क्या रहा, विषम संख्या। इसी तरीके से 6Q + 4 करोगे तो भी सम संख्या आएगी, और 6Q + 5 करोगे तो कौन सी संख्या आएगी, विषम संख्या आएगी, ठीक है। हो गया क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है ना।
लेकिन इस क्वेश्चन में उसने बोली है कि विषम धनात्मक पूर्णांकों को निकालो, तो विषम वालों को छाट दो, ये और ये। तो विषम वालों की जो संख्या है ये है, तो अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर है 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। क्यों? क्योंकि देखो इन्हीं के अंदर है ना आपका विषम आ रहा है। ठीक है, तो हमें बस सिर्फ इतना सा करना है। देखो कुछ भी रट्टा नहीं मारा हमने, बिल्कुल इजी और स्मूथली हमारा क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, कोई डाउटफुल भी नहीं रहा। क्लियर है? उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको क्या करना है। यूक्लिड इसमें किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखो अधिकतम पूछा है, इसका मतलब हमें HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। अधिकतम की अगर बात की जाए तो हमें क्या निकालना होता है? HCF। आपके पास दो संख्या है 616 और 32, आपको सिर्फ यूक्लिड विभाजन विधि से HCF निकालना है। इसने बोला नहीं है कि आपको यूक्लिड से ही निकालना है, तो आप कोई भी विधि लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको यूक्लिड से ही करवाना चाहूंगी ताकि आपकी फिर से रिवीजन हो सके। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन मैंने कर लिया है, फिर मैं आपको बस थोड़ा सा समझा देती हूँ। आपके पास क्या है? 616 है और 32, आप यूक्लिड विधि से इसे कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए 616 बड़ा है 32 से, तो A बड़ा है B से। 616 को हम क्या करेंगे? यहाँ रखेंगे, और 32 देखिए हम क्या करते थे, अब आपके पास 32 है यहाँ और 616 से आप इसको क्या करोगे? भाग करोगे, तो आपका क्या आ रहा है? 19। भाग करने पर तो हम क्या करेंगे? 32 गुणा 19, और जो शेषफल आया वो आया 8। ठीक है, अब ये 32 तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? 8 और 32 को अंदर रख लेंगे, तो 8 चौक 32, 0 आ गया। तो 8 की किसे? 4 से गुणा, शेषफल 0। तो अब मेरा जो HCF है वो क्या होगा? HCF क्या होगा मेरा? 8 होगा। ठीक है, अगर आप चाहे तो ये विधि भी कर सकते हो इस क्वेश्चन में, और ये विधि भी लगा सकते हो, क्योंकि इसमें उसने कुछ नहीं कहा कि आप यूक्लिड से करो चाहे किससे भी करो। ठीक है, हो गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर, अब हम आते हैं फोर्थ पर। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो सेम आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह, फिर भी आप देख लीजिए। ठीक है, कि आपने ये क्वेश्चन कैसे करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में इसने क्या बोला है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप में लिखा जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में तो सिर्फ विषम धनात्मक पूर्णांक की बात हुई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में धनात्मक पूर्णांक के वर्ग की बात हुई है। किसकी बात हुई है? वर्ग की बात हुई है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग की। और यहाँ पर किसकी बात हुई थी? सिर्फ सिंपल विषम संख्याओं की बात की थी। ठीक है, तो कुछ हिंट इसमें दी भी हुई है आपको। ठीक है, आप चाहो तो हिंट से भी कर सकते हो। यहाँ हमें वर्क करना है, ये चीज़ आप अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। मैंने क्या किया था कि वीडियो मैंने बना दी थी, लेकिन वो वीडियो मुझसे गलती से डिलीट हो गई। ठीक है, तो मैंने इसको दोबारा बनाना पड़ा, देख लीजिए। अब देखो, अब हमें क्या दिया हुआ था कि b बराबर 3m दे रखे है। इस तरीके से आपको 3m दे रखा है, तो इसका मतलब 3 क्या आपका b, 3 क्या आपका b, और m क्या है? q। ठीक है, और ये जो है 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है। ये क्या आपका शेषफल। ठीक है, ये क्या शेषफल, b क्या है? 3। 3m की बात हुई है तो b मेरा क्या मानना पड़ेगा? हमें 3 माननी है। ठीक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसका मतलब क्या होगा कि आप इसको कैसे लिख सकते हो कि जो शेषफल होगा मेरा, जो रिमाइंडर है r से, जिसे वो क्या होगा? 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और 3 से क्या होगा? छोटा। तो इसके कितने केस बनेंगे? 0, 1, 2, 3 ही केस बनेंगे। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगी? a बराबर 3 क्यू प्लस 0, इस तरीके से लिखूंगी जैसा मैंने सेकंड क्वेश्चन में किया था। ठीक है, a बराबर में 3 क्यू, a बराबर में क्या आ गया? 3 क्यू।
ठीक है। अब क्याऊ की जगह पर हमें क्या लेके चलना है, एम, क्योंकि उसने ये बात बोली है, तो मैंने क्याऊ की जगह पर क्या मान लिया, एम। अब हमें वर्क करना है, क्योंकि उसने बोला है कि आपको वर्क करके बताना है, तो मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ वर्क करने पर लिख के, यहाँ पर आप लिख देना, यहाँ आप लिखोगे जरूर, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब आप वर्क करते हो तो ए का स्क्वायर और 3m का स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9m का स्क्वायर। अब देखिए मुझे 3 तो चाहिए, तो मैंने क्या किया, 3 इसमें से बाहर ले लिया और 3m का स्क्वायर को मान लिया बड़ा m। क्या मान लिया, बड़ा m, ये मैंने मान लिया। ठीक है, ये मानना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, ये मान लिया, तो ये क्या हो गया, ए का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 3m के सिर्फ। ठीक है, हो गया। अगला केस मेरा क्या बनता है कि ए बराबर में 3 क्याऊ प्लस 1, शेषफल क्या आ रहा है, 1 लिख दिया। अब फिर वर्क करेंगे, ए का स्क्वायर 3 क्याऊ। अब ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल गया ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हम यहाँ रख देंगे, तो 3 3 9 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लो, मैंने इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। अब इसमें से 3 बार ले लो, 3 तो मुझे हर हालत में चाहिए, क्योंकि 3 तो मेरा कांस्टेंट है, ये तो मेरा साथ में रहेगा। ठीक है, तो 3 मैंने ले लिया इसमें से कॉमन, तो यहाँ 3 बचा, 3 दूनी यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 है ही। ठीक है, उसके बाद देखो इस पूरी रकम को हर केस में मान लेना, इस पूरी रकम को 3 क्याऊ का स्क्वायर प्लस 2 क्याऊ को हम क्या मान लेंगे, कैपिटल M। तो ये क्या हो गया, ए का स्क्वायर बराबर में 3m प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। फिर थर्ड केस में मुझे क्या लेना है कि ए बराबर में 3 क्याऊ प्लस 2 वाला लेना है। किस वाला लेना है, 2 वाला। क्यों, क्योंकि शेषफल 2 है। तो फिर वर्क करने पर फॉर्मूला वही लगाएंगे, इसको और इसको इकट्ठा लिख देंगे। फिर मैं इसमें से 3 बाहर ले लूँगी, इस पूरी रकम को 3 क्याऊ का स्क्वायर प्लस 4 क्याऊ को क्या मान लेंगे, बड़ा M। यहाँ रख दिया प्लस 4। ठीक है, तो किसी भी पूर्णांक M के लिए, ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखिए, अब देखिए ये जो स्टेटमेंट थी आप कंटिन्यू ऐसे ही करते, लेकिन मेरा यहाँ तो कोई आंसर नहीं आया ना, कोई बात ही नहीं बनी, कोई भी बात नहीं बनी है। तो हम क्या करेंगे आगे, इसको इस तरीके से न करने की बजाय, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ क्या चाहिए था, यहाँ पर मुझे 1 चाहिए था। क्यों, क्योंकि उसने मुझे ये बोला है कि मेरा सिर्फ 2 ही रूप में आएगा आंसर, एक तो 3m और 3m प्लस 1। चाहे मैं कोई भी केस लगा दूं, चाहे 4 वाला लगाऊं चाहे 5 वाला, मेरा 1 ही आना चाहिए। तो मैं इसको कैसे लिखती, मैं इसको ऐसे लिख सकती थी, 1 + 3 करके लिख सकती थी। ठीक है, 1 + 3 करके लिख सकती हूँ। ठीक है, हो गया क्लियर। ठीक है, तो वो मैं अभी आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ, नोटबुक के अंदर लिख के बता देती हूँ। ठीक है, तो आपको उस रूप में लिखना है इसको। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए इतना मेरा निकल गया है, a का स्क्वायर बराबर 9 क्याऊ का स्क्वायर प्लस 4 प्लस में 2 3 6 दूनी 12 क्याऊ। ठीक है, अब देखिए इससे आगे क्या करना है, a का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 + 3, तो 9 क्याऊ का स्क्वायर प्लस 12 क्याऊ प्लस 3 प्लस 1, इसको इकट्ठा लिखना, 3 बार ले लो, 3 क्याऊ का स्क्वायर 4 क्याऊ प्लस 1 प्लस क्या बचा 1। अब देखिए इसको मैं क्या मान लेती हूँ m, तो 3m प्लस 1। देखो मैंने लेके क्या चला था, +2 वाला लिया था, लेकिन मेरा आंसर किस में आ रहा है, 3m प्लस 1 में ही आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या कि मैं आगे कितने भी केस लूँ, मेरा जो आंसर आएगा वो या तो आएगा 3 क्याऊ या फिर आएगा 3, या तो वो आएगा 3m या फिर आएगा 3m प्लस 1 के रूप में। तो सिर्फ आपको अब ये लाइन लिखनी है कि किसी भी पूर्णांक के लिए m के लिए m और 3m प्लस 1 ही रूप में लिखा जाएगा, एक ही रूप में लिखा जाएगा।
ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब हम घन की बात कर रहे हैं। आपको संख्या में दे रखा है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ठीक है। आपको दिया हुआ तो, लेकिन हम क्या करते थे, हमेशा क्या करते थे, आगे वाला मानते थे। लेकिन इसके केस में हमें आगे वाला नहीं मानना, हमें b को माना है। माना b बराबर 3 क्यों माना हमने, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल छोटा सा हो जाए। अगर मान लो मैं 9 मान के चलती तो मेरे कितने केस बनते, 8। वो कैसे, देखो b r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू क्या होगी, 3 से छोटी होगी, तो इसमें तो 0 1 2 सिर्फ 3 ही केस बनेंगे। और इसमें कितने बनते हैं, 9 केस बनते, तो मेरा क्वेश्चन जो है वो लंबा हो जाता। तो जब हमारा छोटा करने से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है तो मैं ये लूँगी, बी को क्या मान लेंगे हम, 3 मान लेंगे। और 3 ही क्यों माना, 2 भी मान सकते थे। 3 इसलिए माना क्योंकि 3 का जब हम स्क्वायर करते हैं ना तो 9 आता है। 3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 9 ही आ रहा है, इसलिए हम क्या मानेंगे, 3 मानेंगे, 2 नहीं मानेंगे, ना 4 मानेंगे, ठीक है। ये ले लिया। उसके बाद देखो अब हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय या विधि से, ठीक है। आपका क्या होता है, ए माना, यहाँ लिख दो माना ए धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो ए बराबर क्या होता था, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये होता है ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर। अब हमें यहाँ क्यू को क्या मानना है, उसने बोला m, तो हम क्या मानेंगे, और b क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर b हो गया 3, तो 3m। अब r क्या यहाँ पर 0, तो 3m प्लस 0 हो गया, तो a बराबर में कितना हो गया मेरा, 3m हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मुझे घन करना है, घन करना है, उसने बोला है घन करने पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, घन करेंगे तो a की 3 प्लस 3m की 3, तो 3 3 9 9 3 27m की 3 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे 9 चाहिए, तो मैं 9 बार को मैं ले लूँ क्योंकि मेरा सब में क्या है 9 है, तो 3m का स्क्वायर, ये छोटा लेके चलो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9, तो इसको छोटा लेके चलना। अब 3m को 3m का स्क्वायर, ये हमने मान लिया m, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a की 3 किसके बराबर हो जाएगा, 9m के, ठीक है। एक केस बन गया, सेकंड केस में, ठीक है। सेकंड केस में क्या लेना है, 1 आएगा, तो हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे a बराबर में 3m, ठीक है, प्लस 1 लेके चलना है। अब हम क्या करेंगे, घन करने पर, क्यों, क्योंकि r अब हमारी क्या है 1 है, घन करने पर, तो a की 3 बराबर है 3m प्लस 1 का क्यूब। इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, a प्लस बी की क्यूब, क्या फॉर्मूला होता था, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और a प्लस b, ठीक है। ये फॉर्मूला होता था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, a की 3, नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं, a की 3 बराबर है 3m प्लस 1 का क्यूब। तो अगर मैं इसको खोलूंगी, a की 3 बराबर 3m का क्यूब करूंगी, 3m का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3m गुणा 1 और फिर 3m प्लस 1, ठीक है। 3 3 9 3 27m की क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 9, 9 को अगर इससे गुणा करूंगी तो 9 3 27m प्लस 3 3 9 9m हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको और इसको इकट्ठा लिख लो, 27m की 3 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 27m प्लस 9m प्लस 1। अब इसमें से मैं क्या ले लेती हूँ, 9 बार ले लेती हूँ, 9 3 27m की 3 प्लस 9 3m प्लस m प्लस 1,
इस पूरे को क्या मान लेती हूँ मैं, m मान लेती हूँ, तो 9m प्लस 1 हो गया। ठीक है, 1 की 3 किसके बराबर आ गया, 9m प्लस 1 के। केस थर्ड में क्या दिया हुआ, r का मान क्या लेना मुझे, 2। तो a बराबर में कितना हो जाएगा मेरा, a बराबर में 3m प्लस 2 हो जाएगा। घन करने पर तो a की 3 बराबर में 3m प्लस 2 का यहाँ कर दिया घन। तो a की 3 बराबर में कितना हो जाएगा, 3, ये हो जाएगा आपका, फॉर्मूला वही लगाना है। तो 3 3 होती है 27m की 3 प्लस 2 3 4 दूनी 8। ठीक है, फिर आ जाएगा मेरा 18m का स्क्वायर प्लस 36m। ठीक है, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो ये वाली चीज़ इकट्ठी लिख लो। तो इसमें से क्या ले लोगे, 27m की 3 प्लस 18m की स्क्वायर प्लस 36m प्लस 8। इसमें से मैंने क्या ले लिया, 9 बार ले लिया। 9 तिये 3m की 3, 9 दूनी 2m का स्क्वायर, 9 चौके m प्लस 8। इसको क्या मान लिया मैंने, इसको मान लिया मैंने बड़ा m, प्लस क्या बचा मेरे पास, लेकिन ये तो 8 हो गया। ठीक है, यही तो हमें चाहिए था, प्लस 8। ठीक है, तो ये कितना आ गया, a की 3 बराबर में 9m प्लस 8 आ गया। ठीक है, यही हमें क्या करना था, निकालना था। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सॉल्व हो गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर, मेरे सारे केस आ गए, पहला दूसरा तीसरा सारे केस आ गए। तो हम लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में ही होता है, ठीक है, आज हमारी 1.1 एक्सरसाइज जो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि हम आगे और कुछ करवा सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।